में प्यारा वजीफ़ा और हमारे प्यारे मौलाना आज़ाद जमील साहब मौजूद हैं, हमारे साथ सऊद हैं, अहमद रज़ा कादरी भाई मौजूद हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जी व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन्स पे चल रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपको कॉल नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स क्यू में होती हैं, तो अगर आपको कॉल नहीं मिल पा रही है तो आप व्हाट्सएप पर अपना मसला बयान करें और हम इनसे पूछेंगे। और एक जो कल किसी ने मसला अपना बयान किया था व्हाट्सएप पे हमें मिला था, लेकिन उस वक्त तक सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका था, तो वो हम आपसे अभी पूछने वाले हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो मौलाना साहब कहेंगे कि भाई क्या हुआ, अचानक शुरू हो गई है। अच्छा जी, एक बहन है जिन्होंने सवाल किया है, बड़े अहम मसला है। मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर जो हैं वो झूठ बहुत बोलते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाते, घर का खर्च मेरी माँ और मेरे भाई ने संभाला हुआ है। 20 साल में बस 2 वक्त की रोटी दी है, बेटी की तालीम का भी ख्याल नहीं रखा। मेरे भाई से मकान के बहाने कर्ज लिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं खरीदा। सवाल करूं तो गुस्सा करते हैं, कहते हैं जो करना है कर लो, और जब कुछ करने लगो तो कहते हैं कल सब हो जाएगा। फिर हफ्तों खामोश रहते हैं। और अब तो अक्सर बिल किराया भी पूरा नहीं होता, ना मेरे ना अपने घर वालों से बनती है। वज़ाइफ भी किए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत लंबी कहानी थी, व्हाट्सएप पे तो लंबी कहानियाँ आ रही हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम। जिस बहन का भी ये सवाल है, यकीनन उन्हें बड़ी अज़ियत का, तकलीफ़ का और बहुत ज़्यादा शायद उन्होंने बर्दाश्त किया हो, लेकिन इनके लिए वज़ाइफ़ के साथ कुछ ऐसी तदाबीर भी हैं, अगर आप अपना लें तो वज़ाइफ़ जो हैं वो मौसर हो जाती हैं। अगर आप दवा लें और परहेज़ ना करें तो फिर दवा काम नहीं आती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको उनके साथ लेने के साथ घर की खुशियाँ, घर की आंगन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे बहुत बड़े रिश्ते मुंसलिक होते हैं, वो फिर कंटिन्यू कर जाते हैं। तो एक वजीफ़ा है, आपने अपनी लाइफ में हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते आपने मामूल बना लेना है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। इस वजीफ़ा का एहतमाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मीज़ान पर भारी हैं, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, और इसका अजर व सवाब कोई गिन नहीं सकता, और इसकी ताकत पहाड़ों से कई गुना ज़्यादा है। इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा करें। आपका भाई, आपका बेटा या किसी भी रिश्ते से मुंसलिक है, भाई बेटा कहाँ पहुंचे? अच्छा चले मियाँ ही पे आ जाते हैं। मैं तो मियाँ से इधर उधर होना चाहता हूँ, लेकिन ये फिर हमारी बहन वहीं आ जाती है। ये वजीफ़ा सबके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक आदमी गलत कर रहा है, आप हमेशा औरतों को, मतलब मर्दों को बुरा कहते ही नहीं है। वो पहले आई थी, आपने उनको डांट के भगा दिया। अब आप भाई पर आ रहे हैं। आप शौहर की बात करें, शौहर कैसे सीधा होगा, ना बच्चों का खर्चा उठा रहा है, ना पैसे दे रहा है, उल्टा उनके बहन भाइयों से लेके खा रहा है, और कर्ज के नाम पे लेके भी खा गया। देखिए, पहली बात यह है कि अगर कर्ज है तो उसे चुका देना चाहिए। मैं यही कह दूं ना, कर्ज आप वो सही चुका दें, करके क्या करें, वो पढ़ती रहें बस इसके लिए। आप ये पढ़ती रहें, ये पढ़ती रहें, इंशाल्लाह वो आपका कर्ज भी लौटा देंगे, और जो जो ज्यादतियाँ उनसे हुई हैं इंशाल्लाह दिल नरम हो जाएगा। और परहेज क्या था जो आपने शुरू बात की थी परहेज की? किस चीज़ की? कि परहेज ज़रूरी होता है दवा के साथ। परहेज ये है कि देखें, किसी से रिश्ता ख़त्म करना हो ना, आप उधार मांग लें, उनसे आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। यानी कि वो इनके भाई और अम्मा से रिश्ता खत्म करना चाह रहे हैं। जाहिर है, तो ये उधार, वो कह रही है उनके अपने घर वालों से भी नहीं बनती उनकी। किन की? उस आदमी की। देखिए, अगर उनकी अपने घर वालों से भी नहीं बनती नहीं, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। हम यहाँ क्या इतनी दूर से, वो है ना कि ज़रा करीब आके देख लो हमें, दूर से ज़रा हम मगरूर दिखाई देते हैं। अच्छा। अब उन्हें पता नहीं हम किस एंगल से देखें, उनकी क्या मजबूरी है। देखें, हम जवेरिया मेरी बहन, मैं एक बात जरूर कहूँगा, हम एक तरफा फैसला नहीं करेंगे। अब यहाँ आपका फैसला सुन लिया और हो सकता है उनके साथ कुछ और हुआ हो, और वो कहेंगे अल्लामा साहब, बिल्कुल ठीक बात की। बहुत अच्छी बात कही है कि फैसला हम नहीं कर सकते जी, क्योंकि ये बड़ा अहम पहलू है कि आजकल हम फैसले खुद ही कर लेते हैं, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, सऊद भाई, कहीं पर भी हो, हमारा एक फैसला आ जाता है ना कि तो हम जब तक दोनों तरफ की चीजें ना देखें तो हमें फैसला नहीं करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात सऊद भाई, वो है ना कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को फॉरवर्ड कर दे। और ये जो एक तरफा फैसला होता है ना, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। वो है ना कि एक बादशाह के ज़माने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, तो चीख रहा है, रो रहा है, कह रहा है मेरी एक आँख फलां ने निकाल दी है।
तो उनके साथ जो बैठे हुए थे, जैसे मेरे साथ जवेरिया बहन बैठी हैं, कह रहे फ़ौरन फतवा जारी करें, फ़ौरन इनको बस अब इनको तो पहुंचा ही दें तख्तेदार तक। लेकिन अब आप जैसे कुछ सुलझे हुए, कुछ मंजे हुए, कुछ समझदार, कुछ बाशऊर, ये आ जाएं, कुछ बाकी आपने 15 दिन मेरे साथ गुजारने कुछ चीज़ों को समझने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा, कहने लगे बादशाह सलामत, अगर आपको बुरा नहीं लगा एक गुजारिश कर सकता हूँ? का जी करें। का उनको भी आने दें। का इस आंख निकली हुई है, खून बह रहा है, आप कह रहे हैं उनको भी आने दें, अब तो फैसला करें। आप कह नहीं उनको आने दें। जब वो आए, इसने उसकी दोनों निकाली हुई थी। ओफो, तौबा तौबा तौबा। इसकी जो एक निकली थी, इसने अगले की 2 निकाली थी। तो देखें, दोनों तरफ हमें फैसला करना चाहिए। हेलो, तो मियां वाली होगी। कॉलर मौजूद हैं जी। जी जी, मोहम्मद खान बोल रहा हूँ, मियां वाले मौलाना आजाद साहब से वजह पूछना था। गुर्बत बहुत ज्यादा और कर्ज है, जो बहुत ज्यादा कर्ज है, उसके बारे में कोई वजीफा। ठीक है, बहुत ज्यादा गुर्बत है और कर्ज बहुत चढ़ गया है, उसके लिए वजीफा बता दें। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला तरफत ऐन। वजीफा मामूल बना लें, इंशाअल्लाह गुर्बत का घर से जड़ से खात्मा हो जाएगा। जी। अच्छा, किसी ने पूछा है कि नबील अहमद सिद्दीकी कराची से, कि दुश्मन के शर से महफूज रहने का वजीफा बताएं। दुश्मन किस कैटेगरी के हैं? दुश्मन के शर से किस कैटेगरी के हैं भाई? ये उन्होंने सिर्फ दुश्मन बोला है, कैटेगरी नहीं बताई। देखें, दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, उसमें कैटेगरी क्या करनी है? लेकिन वो है ना कि एक होता है ना कि वो, मैं एक शेर कह सकती हूँ अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपको बेअदबी ना लगे तो इरशाद फरमाएं। तो एक शेर है कि दुश्मन भी है और साथ रहे जान की तरह, दुश्मन भी है और साथ रहे जान की तरह, मुझ में उतर गया है वो सरतान की तरह। तो ये कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपके अंदर ही होते हैं, आपके घर में ही होते हैं। हो सकता है मैं कुछ अर्ज कर दूं। मिले दोस्त जिसको यहाँ तेरे जैसा, उसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। ये आप मुझे कह रहे हैं? ये आपको नहीं, उन्हीं को कह रहा हूँ। अच्छा। जो दुश्मन को कह रहे हैं कि ये दुश्मन है, वो दुश्मन है। तो बात दरअसल ये है कि अगर कोई किसी से बचना चाह रहा है, छुपना चाह रहा है, या किसी को ख़तरा है कि कहीं जान का ख़तरा है, कहीं माल का ख़तरा है, दुश्मनों के अलग अलग रूप होते हैं। वो है ना कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन का फ़वाइद ज़्यादा बताएं कि वो उतना ही वार करेगा जितना उन्होंने आपका उसको नुकसान पहुँचाए। वजीफ़ा ये है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इस वजीफ़े का एहतमाम कर ले, इंशाअल्लाह ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी मखलूक है वो आपको शर नहीं पहुँचा सकेगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? क्या बात करनी है? मौलाना साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सलाम बात कर रहा हूँ जमात से। क्या वजू करते वक्त अगर पानी हलक से नीचे उतर जाए गलती से, क्या टूट जाता है? वजू करते वक्त अगर हलक में गलती से पानी चला जाए तो क्या वजू टूट जाता है? देखिए, एहतियात करें। हाँ। और नाक रोजा टूट जाता है। नाक में भी पानी बहुत ज़्यादा न चढ़ाएं, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। हलक से पानी नीचे उतर गया, रोज़ा टूट जाएगा। और फिर यह है कि इसका आपको कफ़ारा देना पड़ेगा अगर ऐसा कोई गलती हो गई है। रोज़ा टूट जाएगा। गलती से हो गया, गलती से कह रहे, गलती से गुंजाइश ये है कि रोज़ा कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इसका फिर फिदिया या कफ़ारा जिस सूरत में आपको आसान लगे वो कर दें, वो आप दे सकते हैं। सही जी जी। अच्छा, एक सवाल आ रहा है साद खान पेशावर से। अब यही कोई क्या सवाल है? ये क्या ये कौन लोग सवाल करते हैं? मुझे कहाँ से आते हैं ये लोग? हमेशा जवान रहने का वजीफा। देखें, वो दिल तो है सबका, जवान रहूं। किसी को बाबा कह दो तो वैसे ही अजीब लगता है, किसी को अंकल कह दो वैसे ही, आंटी कह दें वैसे ही अजीब लगता है। तो मैम, मिसेस, तो ये चीज़ें हैं। ये जवान खुशफहमी भी होती है कि शायद किसी के अल्फाज ही जवान कर दे, अभी तो मैं जवान हूँ। तो बात यह है, अभी तो मैं जवान रहने के लिए आसान सा मुजर्रब वजीफ़ा है अच्छा दिखना, अच्छा बोलना और अच्छा नज़र आना। सबको अच्छा लगता है और अल्लाह को भी अच्छा लगता है। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल। खूबसूरत रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हसीन रहें, जमील रहें, जवान रहें। एक सूरत है, एक आयत है, इसका वजीफ़ा उठते बैठते अपना मामूल बना लें। अगर कोई क्रीम लगाते हैं तो उस पर आप दम करें, वरना अपने आप पर रोज़ाना 70 दफ़ा फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का विर्द करें। इंशाअल्लाह ताहयात आप जवान रहेंगे सऊद की तरह।
ये मुझ पे क्यों आपके? आप माशाल्लाह खूबसूरत भी लग रहे हैं और जवान भी लग रहे हैं। आप भी माशाल्लाह से बचपन से देख रहा हूँ इतने ही जवान। बचपन आपके बचपन की बात कर रहे हैं? अच्छा, मेरी बचपन की बात कर रहे हैं। मेरा तो असल में सऊद के साथ, भाई के साथ तो मेरा एक लंबा अरसा है। हाँ। तो कोई और सवाल? कॉलर है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं, क्या पूछना है आपने? मैंने ये पूछना है, आप जवेरिया बहुत बात कर रहे हो? जी, जवेरिया हो? जी जवेरिया बोल रही हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी, मुझे कैंसर है। कैंसर? कैंसर है आपको? हाँ जी। किस चीज़ का कैंसर है? मुझे गुर्दे का कैंसर है और मुझे ना हेल्प की बहुत जरूरत है। मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे आवाज आ रही है? जी आ रही, आ रही, आ रही। टेस्ट नहीं है, मुझे बता दें तो मुझे याद पड़ेगी। अच्छा, डॉक्टर्स ने क्या कहा है? थोड़ा ज़रा आवाज़ बढ़ाएं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही समझ में। डॉक्टर्स ने क्या कहा है? मेरे ऊपर ना बहुत कर्ज आ गया, मेरा इलाज चल रहा है और मुझे हेल्प की जरूरत है बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एमन जरा बताइएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कहा है इन्होंने। ये मुझे समझ में आया कि घुटने का कैंसर है और बहुत तकलीफ है उनको और उसके लिए वो कोई वजीफा पूछना चाह रही हैं। जी अच्छा, अगर कैंसर है, अल्लाह ताला इस मूजी मर्ज से सबको निजात अता फरमाए। ये एक ऐसा मर्ज है जो लाइलाज है, लेकिन इसका इलाज हमारे पास नहीं है। इसका इलाज जो शिफा देने वाला है उसके पास मौजूद है। आप नाउमीद ना हो। और एक वजीफ़ा एक ऐसा बताने जा रहा हूँ आज, कैंसर जैसे मूजी मर्ज के पेशेंट जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ हैं, इस वजीफ़े की बरकत से मेरी इंशाल्लाह अल्लाह पर और इस आयत पर यकीन इतना है कि गारंटी के साथ कैंसर के मर्ज को वो शिकस्त देगा। और वो वजीफ़ा है क्या? बहुत ही आसान। सूरह नजम की आयत नंबर 58, लैसलहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। आपने 1001 दफ़ा पढ़ना है। 1001 दफ़ा। अगर आप अकेले नहीं पढ़ सकती, आपके साथ कुछ लोग पढ़ लें और फिर वो पानी पे दम करें और उसी पानी को बोतल में डाल के उसी को पीते रहें, ख़त्म होने ना दें और उसी से ही अपने ज़ख्म को आप लगाते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये बात याद रखिएगा, आपको बहुत जल्द कैंसर से निजात मिल जाएगी। इस वजीफे पे अमल करने का आज से आगाज़ कर लें। जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? खैर हो जी, अल्लाह आपको खुशी दे। मैं आमिर बोल रहा हूँ पेशावर से। आमिर, बहुत शुक्रिया आपकी दुआ का। जी आमिर कहिए। अल्लाह आपको खैर दे। सबको बहुत बहुत सलाम। आज़ाद जमील साहब को भी बहुत बहुत सलाम। मेरा एक सवाल है, ये इस तरह के हमारे कोई रिलेटिव हैं, उनका एक मसला है, काफ़ी टाइम से ना, हम तो छोटे छोटे थे, उनका ये हुआ था कि हमने सुना था कि तलाक हो गई है ना, एक बच्ची थी उनकी। उसके बाद फिर मतलब वो उन्होंने कुछ इस तरह किया कि भाई ये तलाक नहीं हुई है, तो वो फिर चलता रहा। उनके फिर आगे भी बच्चे हो गए, 4-5 बच्चे हो गए, आगे बच्चियों की उन्होंने शादियां भी कर दी। अभी तो वो जिनकी तलाक हुई है उनकी बीवी तो मतलब हक हो गई है, लेकिन शोहर हयात है और आगे उनके बच्चे भी हो गए हैं, बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन उन बच्चों में मतलब ये हर वक्त लड़ाई रहती है। अल्लाह का दिया उनके पास सब कुछ था, अभी कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया है और मतलब बच्चे बाप को भी बेइज्जत करते हैं। तो बाप मतलब बहुत अच्छा आदमी है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। अल्लाह तो कहता है कि हर चीज़ पे पर्दा डाला जाए ना, ये बात तो हम किसी को कर भी नहीं सकते थे, लेकिन ये अभी मौलाना साहब बैठे थे तो मैंने कहा चलें बात हो जाए तो देखें शायद कोई रास्ता इनको मिल जाए, क्योंकि हर वक्त लड़ाई झगड़े, रोजाना लड़ाई झगड़े लड़ाना, हम खुद बात बच्चेदार हैं तो मतलब समझ नहीं आती है कि इनको कैसे गाइड किया जाए ना। ठीक है, तो ये देखें कि कैसे हो सके। और बाकी सबको बहुत बहुत सलाम, अल्लाह आपको बहुत खुशियां अता फरमाए। सऊद भाई को बहुत बहुत सलाम हमारी तरफ से, और हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, मौला आपको बहुत खुशियां अता फरमाए। एक्सरेस वालों को भी खैर हो तो ये जरा बता दें, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। टाइम बहुत शार्ट है, अल्लाह आपको खुशियां दे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। घर में बहन भाई भी लड़ते हैं आपस में और बाप के साथ भी बदतमीजी करते हैं।
देखिए, पहली बात तो ये है कि सारे मसाइल आप हमारे पास न लाया करें। सारे मसाइल का हल हमारे पास इसलिए नहीं है कि कुछ चीज़ें ना वो सुलझने से पहले, जब एक केस आपका किसी कचहरी में लगा हो और वो कचहरी से जब कोर्ट पे जाता है तो फिर आपको उतनी पेशियां देनी पड़ेंगी। जब कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है, फिर उससे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो देखें, कोशिश करें अपने घर के जो मसाइल हैं, जिस घर के मसाइल बाहर से लोग आके हल करें, उस घर में कभी सुकून और राहत नहीं आएगा, झगड़े चलते रहेंगे। तो ये देखें, आपके घर में कोई आके मसले मसाइल छेड़ रहा है, कोई बातें कर रहा है, याद रहे घर के वो चीज़ें दूर कर दें जो सबब बन रही हैं घर में रुकावटों की, नाचाकियों की और इस तरह से अफरा तफरी की। तो यही एक गुजारिश है मुझे आपसे कि आप अपने घर में उनको ये तलकीन करें। बाप के लिए बाप होना शर्त है, बाप के लिए मालदार होना शर्त नहीं है। माँ के लिए माँ होना शर्त है, माँ के लिए मालदार होना शर्त नहीं है। बाप के लिए सिर्फ बाप का होना शर्त है। लिहाजा गुजारिश ये है, बाप ने अगर कोई गलती कर भी ली या कहीं और शादी कर भी ली और बच्चे हैं, तो बच्चों पर लाजिम और मलजूम हैं कि वो अपने बाप के इज़्ज़त एहतराम का हमेशा ख्याल रखें और उनको इज़्ज़त भी दें, उनका जो नानफ़ा है वो भी दें। क्योंकि औलाद का पता चलता है बुढ़ापे में, शौहर का पता चलता है जब बीवी बीमार होती है, दोस्त का पता जब चलता है जब आप मुसीबत में आते हैं, और सगे कज़नों का पता जब चलता है जब वालिद साहब की डेथ हो जाती है, मामू का पता जब चलता है जब वालदा फौत हो जाती है। तो ये कुछ रिश्ते हैं, इनका ख्याल करें और इनको निभाएं, इनको संभालें। आपकी ज़िंदगी में लुत्फ़ आएगा जब आप रिश्ते खुद से, आप भी किसी रिश्ते में जुड़े हुए ना, आप भी तो उस रिश्ते को लेके चले ना कि आप क्या कर रहे हैं, आपसे कितने रिश्ते जुड़े हुए रिलेटेड हैं, उन्हीं रिश्तों का ख्याल करते हुए जब आप चलेंगे इंशाअल्लाह आपका घर टूटने से भी बच जाएगा। और बहुत लंबी लाइनें होती हैं आपके लिए वजीफों की, आप 2 पे ही पूरा खत्म कर देते हैं। 10 लोग हम चाहते हैं कि रोज लें, इतना कम दे रहे हैं आप, इतना आप वजीफा बताएं ना। नहीं देखें, वजीफे पे फौरन थोड़े ही आएंगे, लेकिन वो लोग जो बेचारे रह जाते हैं वो इतने परेशान होते हैं, लाइन लगी हुई है लोग ना। अच्छा, ये एक मसला जो है ना, ये बहुत सारा होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, मैं अलीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अलीना, मुझे ना मौलाना साहब से बात करनी है। हाँ, सुन रहे हैं भाई, पूछे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। आदाब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, वो मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने कॉल की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ ना। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत नहीं खराब, उनकी वो परेशान है। मेरी तबीयत तो ठीक है, दरअसल मैं एक मसले में फंस गई हूँ। जी। मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ ना, तो बात यह है कि वहाँ पर एक प्रिंसिपल हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। क्या? तो, जी, वहाँ पे एक प्रिंसिपल हैं जो कि मैरिड है ना, तो मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। मेरी बहन, सलूट पेश करता हूँ आपको और आप जैसी बहनों को और उन जैसे बाबाओं और अंकलों को जो लोगों के घरों में घुस के किसी की बहन के साथ ये कर रहे हैं, किसी की माँ के साथ कर रहे हैं, किसी की बीवी के साथ कर रहे हैं। यार, कोई खुदा का खौफ नहीं है? मुझे ये बताएं, क्या ये चीज़ जो आप कर रही हैं ठीक है, आपको वो शौहर नहीं वो मिल जाएगा, लेकिन क्या ये निज़ाम ठीक है कि तालीमी इदारों में तालीम से मुंसलिक रिश्तों को इतना हमने नज़रअंदाज कर दिया कि हमने उसको भी, अल्लाह माफ़ करे, हवस के भीस चढ़ा दिया है? लेकिन साहब, अगर नहीं, गलत है। लोग शादी तो करते हैं ना, देखिए, अगर शादी जायज़ है, अगर औरत के लिए तो जायज़ नहीं है ना। औरत के लिए वो खुद शादीशुदा थोड़ी है, वो खुद शादीशुदा है। नहीं, मौलाना साहब, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, जिनसे मुझे मोहब्बत हुई वो शादीशुदा है, मुझे पता भी नहीं था। फिर इतनी बातें आपने मुझसे क्यों सुनी है? वो तो आप बता देती ना। आना शुरू हो जाते हैं। आपने तो इतनी बातें मुझसे सुन ली कि वो शादीशुदा हैं और मैं वो शादीशुदा है, ये नहीं है। अच्छा, आप नहीं हैं? हाँ। अच्छा, आप शादीशुदा नहीं हैं और आप उनसे शादी करना चाहती हैं,
तो मोस्ट वेलकम, इसमें तो कोई पूछने की बात ही कोई नहीं। आप उनसे जाके उनसे उनकी वाइफ राजी नहीं है। उनकी वाइफ राजी नहीं है, वो पूछना चाह रही कि अगर वो अच्छा उनकी वाइफ राजी नहीं है, उनको कहें आप एक्सप्रेस पे कल इफ्तार में कॉल करिएगा, इंशाल्लाह हम उनको भी राजी कर लेंगे, आपको भी राजी कर लेंगे। तो ये बस आप कल ये उनको कह दें तो इंशाल्लाह हम राजी कर देंगे, मसला नहीं है। लेकिन बीवी से इजाजत लेना तो जरूरी है ना? लेकिन जरूरी नहीं है। अच्छा सही, जरूरी नहीं है जी। हम चाहते हैं कि नात शरीफ सुनी जाए सऊद आपसे और रज़ा भाई से, दोनों मेरे फेवरेट भाई बैठे हैं, आपकी इजाज़त से आपने मेरे साथ देना है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतार लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, सुभान अल्लाह। वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तस्वुर था जिसका ख्याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतार लगाए खड़े सवाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तू थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली, न वो हाथ खाली, दुआ के लिए
ये हाथ